हेलो स्टूडेंट, आज हम मराठी का स्थूल वाचन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। इसके लेखक हैं अनिल काकोडकर। मोठे होत असलेल्या मुलांनो मतलब बढ़ते हुए बच्चों। या पत्रातून मी तुम्हाला माझे वार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। इस पत्र में मैं तुमको अपना वार्क में हुए 2 अनुभव बताऊंगा। मला खात्री आहे, मुझे विश्वास है, माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। मेरा जो यह 2 अनुभव है वह आपको आगे बढ़ने में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वह निश्चित करने में आपकी मदत करेगा। तर मुलांनो, तो बच्चों, आधी मी 2 अनुभव सांगतो। मैं आपको दोनों अनुभव बताता हूँ। हे दोनही अनुभव मी कॉलेज संपूर्ण वार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। यह जो मेरा 2 अनुभव है यह कॉलेज ख़त्म होने के बाद वार्क में ट्रेनिंग स्कूल में गया था तब का है। अरे हाँ, वार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। ऐसा वार्क मतलब क्या होता है, इसका प्रश्न आपको आएगा। सांगतो तो मैं बताता हूँ। वार्क हे भाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। वार्क यह जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब भाभा अणुसंशोधन केंद्र का छोटा सा नाम है। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाय घातला। होमी भाभा ने भारत में इस संस्था का स्थापना किया था, या संस्थेला दिले आहे, इसलिए इस संस्था का नाम होमी भाभा दिया गया है। तर बार्क ही संस्था आत्ता प्रचंड मोठी आहे। यह बार्क संस्था जो बहुत ही विशाल है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती। जब मैं इस संस्था में ट्रेनिंग के लिए गया था तब इस संस्था को शुरू हुए सिर्फ 7 साल हुए थे। आम्ही जवळपास 100 मुली होते। हम लोग लगभग 100 लड़के लड़कियां थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। मैं जब स्कूल में था तब उसके बीच में होमी बाबा 3-4 बार यहाँ पर आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व होता थे। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही स्फूर्तिदायक और तेजवान था। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार मैंने उनसे पूछा, आम्ही इतकी मुली आहेत, हम लोग इतने बच्चे हैं, पण सर्वांना पुरेल इतके काम कुठे आहे थे, सबको मिले इतना काम यहाँ कहाँ है। ते म्हणाले, उन्होंने कहा, तुम्ही त्याची काळजी का करता, तुम लोग इसकी चिंता क्यों करते हो, तुम्ही सर्वजण संशोधन करता रहा, तुम लोग सिर्फ अपना काम करते रहो, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, मात्र एक करा, तुमको सरकार का कितना खर्चा होता है इसका तुमको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्ही स्वतःचा काम निर्माण करा, तुम अपने काम को खुद करो। आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतःचा ठरवा, आपको क्या काम करना है तुम खुद निश्चित करो। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं हे चूक आहे। बॉस ने जितना काम दिया है उतना ही करना है और अगर नहीं दिया है तो नहीं करना है, यह नहीं समझना चाहिए, यह गलत है। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे, यह जो सोच है वह नहीं आनी चाहिए, जाना चाहिए इसको। भाभांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला। बाबा की यह जो बात थी, उनका यह जो विचार था वह मेरे मन में एकदम से बैठ गया। आणि मुलांनो और बच्चों, स्वभावाने सांगतो, एकदा लक्षात आला ना, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आला ना। अपने अनुभव से मैं बताता हूँ, अगर यह बात अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ना, तर स्काई इज़ देयर लिमिट, तो आसमान की कोई सीमा नहीं होती या ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे। उंगली पकड़ के चलाना, रास्ता दिखाना, यह
8-10 साल तक के लिए ठीक है, आवश्यक ही आहे, जरूरी भी है, पण अंतिमतः स्वतःच्या स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। लेकिन आखिर में खुद को खुद के लिए तैयार करना आना जरूरी है। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, अपने अंदर शक्ति मिलनी आनी चाहिए आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आला पाहिजे और अपना मार्ग खुद, अपना रास्ता खुद बनाना आना चाहिए। आता दुसरा अनुभव सांगतो। अब मैं दूसरा अनुभव बताता हूँ। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपूर्ण मी वार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं इंजीनियर बन गया और वार्क में जॉइन हुआ। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। वहाँ पर मुझे काम के लिए बोला गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती। इसके लिए हमारे पास जो था सभी यंत्र सामग्री जो थी मौजूद थी, पण कोणीही ती वापरली नव्हती। लेकिन इसका उपयोग किसी ने नहीं किया था, म्हणून मी म्हणालो। इसलिए मैंने कहा मैं यावर काम करतो, मैं इस पर काम करूँगा, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन याची गरज आहे। इसके लिए मुझे एक फोरमैन और एक वेल्डर की ज़रूरत है। तेव्हा मला सांगण्यात आलं। तभी मुझे बोला गया, तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुमको अभी कोई मदद नहीं मिलेगी, तुला स्वतःलाच सर्व करायचं लागेल, तुमको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। वरिष्ठाची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली। बड़ों की आज्ञा थी, इसके लिए मैंने शुरू किया आणि वरिष्ठ धडपड करून ते काम पूर्ण केलं और जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म किया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली। तब उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। हे करू या ते करू या यह करो वह करो असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारले। ऐसे बहुत सारी बातें बोली और फिर पूछा, आता सांग, अब बोल, तुला काय पाहिजे, तुझे क्या चाहिए, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल। अभी तू बता तुझे क्या चाहिए, तुमको बिल्डर भी मिलेगा और फोरमैन भी मिलेगा, जो जो सामान की ज़रूरत है तुमको सब मिलेगा। यावर मी म्हणालो। इस पर मैंने बोला, आता मला काहीच नको, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मी स्वतः सर्व करीन, मैं खुद अकेले सब कुछ करूँगा। तेव्हा ते म्हणाले। तभी वो बोले, काम सुरू करण्यात आधीच लोग काय काय मागण्या करतात, काम शुरू होने से पहले लोग क्या क्या किस किस चीज़ की मांग करते हैं आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, इसके बाद भी काम पूरा नहीं होता, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो। इसलिए हमने तुमको वेल्डर और फोरमैन देने के लिए नहीं बोला था, मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे। अब तुमको जितने लोग तुम्हारे नीचे चाहिए काम करने के लिए, तुम उतना ही लो। आता हे तुझं ऐकतील और यह तुमको देखेंगे, कारण त्यांनी पाहिलं, मतलब वह तुम्हें देखते हैं, तू हे करू शकतो, तुम यह कर सकते हो। आणि आता हेही लक्षात घे और यह भी ध्यान दो कि एकदा माणूस जास्त काम करू शकत नाही, कि एक अकेला आदमी ज़्यादा काम नहीं कर सकता। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता। थोड़ा क्या तुम कर सकते हो, आधी दाखवा मग इतरांना काम सांगा। पहले तुम सबको दिखाओ फिर काम बताओ। आपल्याला येत नसताना दूसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नहीं। खुद को नहीं आता हो तो दूसरों को काम बताना अच्छा नहीं है, यह सही नहीं है। हा धडा त्या दुसऱ्यांना अनुभवातून मी शिकलो। यह जो आदत है मैंने दूसरों के अनुभव से सीखा है। तर मुलांनो, तो बच्चों, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। 50 साल की उम्र के यह दोनों अनुभव आज भी मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी लगते हैं। यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर, अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत, बड़े होने की उम्र में तुम्हाला त्याचा फ़ायदा होईल, आपको इसका फ़ायदा होगा, याची मला खात्री है, ऐसा मुझे विश्वास है।